Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, बताइए क्या एनर्जीज है। सबसे पहले तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द फूल, एक्वेरियस, और वैसे ही ऑल साइन को ही बताता है, ठीक है, बट एक्वेरियस भी उसमें होता है। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो यहाँ पर जो नंबर्स और डेट्स है वो बता देती हूँ। यहाँ पर है 7, 21, 12, 13, 5, 2, 9 और 14। मंथ है यहाँ पर जुलाई, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, मई, फरवरी, सितंबर और अगेन यहाँ पर मई, ठीक है। सो ये दिखता है यहाँ पर। लेट्स सी। सबसे पहले तो 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून है। 7 ऑफ कप्स को व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखिए, 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि कन्फ्यूज़न बहुत है, ठीक है। ये पर्सन ना आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, बट साथ ही साथ यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी बहुत है इस रिश्ते में। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस एनर्जी में। एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भरी हुई है। जैसे आपके जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार एक टाइम पर चल रहे हैं, या बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे थॉट्स हैं, जिसमें से वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको नहीं जान पा रहे, उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे उनके दिमाग में दिखाई दे रही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो कि मुझे बताता है कि जैसे ये पर्सन ना बेशक कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते भी हैं कि जितने भी लोग इनकी ज़िंदगी में अभी तक आए हैं, ठीक है, और जितने भी लोग इनसे कांटेक्ट में आए हैं, उन सब में से अगर सबसे ज़्यादा लकी कोई इनके लिए पर्सन रहा है तो वो आप ही रहे हो। होता है ना कि कभी कभी तो किसी इंसान के आने से हमारी ज़िंदगी जो है वो निखर जाती है, या हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, और कभी कभी किसी किसी इंसान के आने से क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, या हम बहुत डाउन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन इस चीज़ को जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी हो। प्लस द व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं भाग्य का, किस्मत का पहिया। आखिर आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आखिर मेरी किस्मत में लिखा क्या है। कभी कभी तो ना उनको भरोसा ही नहीं होता इस बात पे कि आप उनकी किस्मत में हो, ठीक है। हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा आई थिंक कंपैरिजन, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, सबको यूनिवर्स ने अपनी अपनी क्वालिटीज़ दी हैं।
किसी को बहुत अच्छा दिमाग दिया है तो किसी को बहुत सुंदर बना दिया है, किसी की बातें बहुत अच्छी बना दी है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ भगवान ने दी है ना। अब यहाँ पर ना आपके पर्सन ना मुझे लगता है कंपैरिजन में भी रहते हैं कि लाइक आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, आप यू नो या उनको लगता है कि आप ज़्यादा सुंदर हो, या उनको लगता है कि आप करियर में उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, या उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एंड आप बहुत क्लियर पर्सन हो, आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से चलते हो, आप खुद के फैसले खुद लेते हो, एंड ये पर्सन जो है कि फ़ैसला ही नहीं ले पाते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है इनका। सो यहाँ पर ना जैसे वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं और खुद को कम आंक रहे हैं, कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, आप अच्छा डिज़र्व करते हो, ये उतने अच्छे नहीं हैं। तो इनकी ओवर थिंकिंग ना इनको परेशान तो कर रही है यहाँ पर, और मुझे लगता है इस ओवर थिंकिंग की वजह से हमेशा प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि फिर उल्टे सीधे से फैसले लेने लग जाते हैं। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। द वर्ल्ड, हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो सकता है 1 साल से आप सेपरेटेड हो, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या एक तरीके से इस रिलेशनशिप में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और अभी सेपरेशन ही दिखाई दे रहा है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि इंसान फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। बेशक आपसे नो कॉन्टैक्ट में चले गए, ब्रेकअप कर ले, लेकिन ये दोबारा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनको फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है, और इस कार्ड में ना जो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना वो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली शो करती है कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, ठीक है। आप बेशक ना बहुत से लोग ना नहीं बोलते हैं, तो बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्या है कि वो अप्रोच नहीं करते या वो सामने नहीं आते, तो आपको पता नहीं चलता। या ये भी हो सकता है कि सामने भी आते हो, उसमें से आधे सामने नहीं आते, आधे सामने आते हैं। बट एक चीज़ मेरे कहने का बस सिंपल सा मतलब यही है कि आपका ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अट्रैक्ट करता है, और इनको भी आपका ऑरा अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जीज इनको भी अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ना इनको फिर से आपकी तरफ आकर्षण हो रहा है, ये आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर चैरियट को चैरियट ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों अलग हुए हो, या इतनी कन्फ्यूज़न आपके पर्सन को इसीलिए हो क्योंकि उनको शायद, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया ना, शायद उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी डेस्टिनी है, आपके साथ कुछ तो लिखा है उनका, लेकिन उनको कन्फ्यूज़न इसी बात की है, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए क्लियरिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद डिफरेंसेस बहुत हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि डबल एनर्जी आ गई है चैरियट की। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में तो ये होता है ना कि अरे हाँ मानने के चांसेस हैं, अगर मनाएंगे तो शायद मान जाएंगे, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में तो वो भी स्कोप नहीं होता। मतलब कुछ फैमिलीज़ इतने ऐसे होते हैं कि लाइक नहीं तो नहीं, हम ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे वाला, मतलब वो बदलने को ही तैयार नहीं है, वो थोड़ा सा भी खुद के अंदर बदलाव लाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डिफरेंसेस जैसे कि कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस बहुत बड़ा चैलेंज बनाए बैठे हैं, जिसकी वजह से इंसान ना आपको पसंद बहुत करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ आने का इनका मन करता है, आपसे कांटेक्ट करने का भी इनका मन करता है, लेकिन ये जो डिफरेंसेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये हमेशा उनको रोक देते हैं या ये उनको कंफ्यूज कर देते हैं। और बस आप ये मान के चलो कि वो इंसान को ऐसा लगता है कि यार कुछ हो नहीं पाएगा, बस इसी थॉट की वजह से ही आपसे दूर हैं, अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं है। नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की इंसान कोशिश कर रहे हैं, और हकीकत में देखा जाए तो नाइट ऑफ सोट्स है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है कि बहुत बेचैन है, ठीक है। अभी पता है इनकी हालत कैसी है, अगर आप इनसे कुछ क्वेश्चंस करोगे ना, जैसे अगर आप उनसे बात करोगे, अगर आप उनसे पूछोगे ना कि लाइक क्या तुम्हें सच में प्यार नहीं है, तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, ये इंसान आपकी आंखों में देखेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको प्यार है, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं है मुझे प्यार, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको वो बात बोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे ये भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से या आपसे बच के, क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, तो ये ज़बरदस्ती का कंट्रोल करके बैठे हैं अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक ऐसा कि बहुत जल्दी 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 जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी 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 बोल रहे हैं, फास्ट फास्ट बोल रहे हैं। तो ये भी एक साइन है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स की, ये भी एक साइन है कि ये इंसान जो है कुछ तो है जो छुपा रहा है। तो यहाँ पर जो छुपा रहे हैं वो इनकी फीलिंग्स है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं। द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल यहाँ पर क्यों है। फोर ऑफ कप्स की सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स है। सरेंडर, या सरेंडर की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर बॉटम से भी किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, वही छुपाना, बताना नहीं है कि क्या हाल है मेरा या क्या चल रहा है मेरे दिल में। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि लाइक जैसे थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं इमोशन से, ये चाहते हैं कि मुझसे कोई प्यार मोहब्बत की बात ही ना करे, कोई मुझसे पूछे ही ना रिलेशनशिप के बारे में, कोई ना मुझसे कोई ये बोले कि तू इस लड़की से बात कर ले या तू इस लड़के से बात कर ले, ना मुझसे कोई सवाल करें। तो मुझे लग रहा है कि जैसे हर इमोशनल चीज़ से ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कोई जैसे कि मान लो हम इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं भी है, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वहाँ अगर कुछ प्यार की बात आती है तो जल्दी से हटा देना उसको, या कुछ रोमांटिक आ रहा है तो उसको जल्दी से हटा देना। लाइक नहीं यार, मुझे याद नहीं करना, मुझे सोचना नहीं है, मुझे अपने इमोशंस को साइड रखना है, या मुझे अपने आप को इमोशनल एनर्जी से दूर रखना है। तो ये करने में लगे हुए हैं, यानी कि वो ज़बरदस्ती खुद का मतलब दिल पे किसी का काबू रहा है आज तक, कोई अपने दिल को कंट्रोल कर पाया नहीं कर पाया ना, बस भागते हैं, और भागना उनको लगता है कि अरे हमने कंट्रोल कर लिया। तो ये भी बस भाग रहे हैं इमोशन से, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हाल है इनका। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ आपसे प्यार है और आपके बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भागने से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है डेथ कार्ड के साथ। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यूनिवर्स भी ना अभी चाहते हैं कि दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो जाए, या तो पूरी तरीके से अलग हो जाए या फिर पूरी तरीके से एक हो जाए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी यही चाह रहे हैं कि ये पर्सन किसी ना किसी डिसीज़न पर पहुंच ही जाए तो अच्छा है, या तो ये ना बीच में ना अटके। अभी क्या कर रखा है, बीच में अटके हुए हैं, ना तो पूरी तरीके से कोई वो है और क्लियरिटी, और ना ही ये आपकी तरफ आ रहे हैं, शायद इन्होंने आपको भी अटका करके रखा है। तो एक तरीके से ना यूनिवर्स जल्दी ही इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है। एनर्जीज इस तरीके से काम करेंगी कि इस रिलेशनशिप को एक क्लियरिटी मिल जाए, या तो पूरी तरीके से एक हो जाओ या फिर अच्छी तरीके से अलग हो जाओ, वो वाला सीन है। तो यहाँ पर डेथ एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग प्लस पॉजिटिव चीज़ क्या है, वो ये कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप अपने लिए इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये रिकन्सिलेशन ही करवाएगी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव है रिकन्सिलेशन ही करवाएगा, आप दोनों को एक ही करवाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऑलराइट, सो अपने लिए इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
देखिए शायद आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं, मनमुटाव रहे हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं और दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से शायद आपने भी कुछ बोला, उन्होंने भी कुछ बोला और बहुत से इश्यूज हो गए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, क्लैशेस हो गए, ईगो क्लैशेस हो गए हैं। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मुझे रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर इन्होंने लड़ाई झगड़े में या गुस्से गुस्से में आपसे कुछ ज़्यादा बोल दिया तो उसका पछतावा हो रहा है इनको, उस चीज़ का, उस बात का कहीं ना कहीं ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो हाँ, इनको रिग्रेट हो रहा है अभी आपके साथ जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें इन्होंने उल्टा सीधा बोला, उस बात का दुख हो रहा है इनको लग रहा है, इनको फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या अब मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। अगर मैं अपने इमोशंस पर या अपने एंगर पर कंट्रोल कर जाता तो शायद मेरे मुंह से वो चीज़ें ना निकली होती या वैसा कुछ हुआ ना होता। बट आई थिंक ये गुस्से गुस्से में या हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें कर गए, ज़्यादा बढ़ गई चीज़ें एंड अब उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये अपने इमोशंस को कैसे संभाल रहे हैं बस यही जानते हैं। अगेन अब एम्परर आ गया बॉटम से। अब एम्परर से ज़्यादा कंट्रोल करने वाले तो कुछ है ही नहीं। मतलब अपने इमोशंस को, अगर पूरे डेक की बात करूँ ना मैं, पूरे कार्ड्स में अगर सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस को कौन कंट्रोल कर सकता है या कौन करता है तो वो ये एम्परर ही है। मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये कंट्रोल करते हैं। इनको लगता है कि एक्सप्रेस करना कमज़ोरी को शो करता है, इसलिए ये लोग एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये इनके इमोशंस है, आपको लेकर के अट्रैक्शन है इनकी। आप जो कि थर्ड आई चक्र, यानी कि आप इनके दिमाग से ही नहीं निकलते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो। आप इनके दिमाग से ही नहीं निकलते हो, ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, इनको फिज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, आप ही रहते हो उनके दिमाग में, 24 घंटा आप ही का ख्याल रहता है। तो ये बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इनको बड़ी दिक्कत आ रही है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। इतना ईजी नहीं है उनके लिए कंट्रोल करना, उनको ही पता है कि कितना भारी पड़ रहा है, लेकिन वो सारी सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन को देख कर के उनको लगता है कि कंट्रोल करना ही बेटर है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स है, मन नहीं लग रहा है इनका किसी भी चीज़ में। एक तो है ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी की, एक ऐसी एनर्जी की अभी मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। और यहाँ पर उसका अगला है 6 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ इंसान को ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें बेकार है, कोई भी चीज़ काम की नहीं है। तो ये वो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ों से इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अब कोई भी चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। और इनको कोई भी चीज़ अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि अंदर से दिल खुश नहीं है। जब इंसान का दिल खुश नहीं होता है तो उसको हर चीज़ बुरी लगती है, उसको लगती है क्या है ये, है ना। जब इंसान का दिल अंदर से खुश होता है तो उसको चीज़ें अच्छी लगने लगती है। तो अब ना इनका मतलब ऐसा हो रहा है कि ऑफकोर्स अपना रूटीन तो ये फॉलो कर रहे हैं, जो इनका काम है वो तो ये करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत क्लियर दिखता है कि मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर से इनका दिल खुश नहीं है, अंदर से इनका दिल दुखी है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल, अब मैं सिर्फ प्रैक्टिकल सोचूंगा, अब मैं बस अपने काम पर फोकस करूंगा, अब मुझे इमोशनली सोचना नहीं है। लेकिन इनको क्या पता कि कितना मुश्किल है इमोशंस को कंट्रोल करना, राइट। हाँ, ये तो है कि वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं इमोशनल नहीं सोचूंगा, अब मैं प्रैक्टिकल हो जाऊंगा, या अब मैं सिर्फ प्रैक्टिकल ही सोचूंगा। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ बिताए हुए पल, देखो ये वाला जो कार्ड है ना वो इस चीज़ को बताता है। हो सकता है आपने साथ में मिलके पार्टनरशिप में कोई काम भी किया हो, सेम वर्क प्लेस हो, तो कैसे ये उन यादों को मिटा देंगे जो आपके साथ इन्होंने बनाई है, जो आपके साथ ये हंसे हैं, आपके साथ जो इन्होंने
पल एंजॉय किए हैं, जो आपके साथ मिलके इन्होंने काम किया है, जो वो मेमोरीज़ बनी है, कैसे उनको भुला पाएंगे, कैसे उनको अपने दिमाग से निकाल पाएंगे। तो इन्होंने ये तो सोच लिया कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वो जो फ़र्क पड़ रहा है उसको शो नहीं कर रहे, लेकिन इनको जो फ़र्क पड़ रहा है वो बस यही जानते हैं। तो ये चाहे आपको कितना रूड होके दिखा ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता करके दिखा ले या कुछ भी कह ले, लेकिन यहाँ पर एनर्जी शो करती है फ़र्क तो इनको पड़ रहा है, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। और ये भाग रहे हैं लगातार अपनी फीलिंग से, लेकिन भागना सॉल्यूशन नहीं होता है। जितना दूर ये जाएंगे ना उतना ज़्यादा इनको आपकी याद आएगी। तो जितना भाग रहे हैं ना आपसे, ये मान लो कि उतना आपके करीब आ रहे हैं, या उतना ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिस भी चीज़ से हम भागते हैं ना वो चीज़ हमें ज़्यादा याद आती है। तो बस वही हो रहा है, आपसे जितना दूर भाग रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी याद आ रही है, और उतने ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं। कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, कुछ और फीलिंग्स हमें इनकी यहाँ से पता चलेंगी। ये बड़े ही प्यारे मैसेजेस हैं इन कार्ड्स में। ठीक है। स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे। देखो हो सकता है कि इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए हो कि आपकी आईज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आपके लिए ना आपकी आँखों में ना इनको अपने लिए प्यार भी नज़र आता है। आई थिंक ऐसा कोई मोमेंट जो कि इनको बहुत याद आ रहा है, जब या तो आप लोगों ने ये किया था कि चलो आई कांटेक्ट करते हैं बिना ब्लिंक किए, ठीक है। तो आई थिंक वो मोमेंट इनको याद आ रहा है, या कोई ऐसा मोमेंट आप दोनों के बीच में हुआ जहाँ बस आप बात करते करते दोनों ही एकदम शांत हो गए और बस एक दूसरे को देख रहे हो, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आँखों आँखों में बात हो रही है। अगर ऐसा कोई मोमेंट रहा है ना तो ये वो मोमेंट इनको याद आ रहा है आपके साथ अभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर केयर अबाउट हाउ आई फील। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, इवन इनके फैमिली मेम्बर्स में भी, कि जो इनकी इतनी केयर करते हो, कि इनकी फीलिंग्स की चिंता करते हो कि यार इसको कैसा लग रहा होगा, क्या फील हो रहा होगा। बट आप एक ऐसे पर्सन उनको मिले थे उनकी ज़िंदगी में जिनको बहुत फ़र्क पड़ता था कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं। एंड आई थिंक आप उनकी फीलिंग का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप ये सोचते थे कि उसको बुरा ना लगे बस, ठीक है। सो आई थिंक आप उनकी फीलिंग्स की बहुत कदर करते हो, ये दिखता है यहाँ पर। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। यस, शायद कभी कभी ऐसा हो गया होगा कि आपने ना उनके मन की बात जान ली, कोई ऐसी बात जो कि वो कभी किसी को नहीं बता रहे हैं, या उनकी कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग जो उनके दिल में है। सो आई थिंक आप वो भी कहीं ना कहीं समझ जाते थे। सो ये आई थिंक बहुत ही डीप कनेक्शन था, और आपकी तरफ से तो मुझे लगता है आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं जानता दूसरे की फीलिंग को जब तक कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। या मुझे लगता है कि 24 घंटा सिर्फ ये थे आपके दिमाग में, या मैं कहूँ कि आपने इनको प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि उसके बिना तो ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अब आपके पर्सन के दिमाग में वही चीज़ें चलती है कि वो मुझे कितना अच्छे से जानती थी, वो मुझे कितना अच्छे से समझती थी, वो मेरी मन की बात भी जान लेती थी, और अभी कोई भी नहीं है ऐसा इंसान। तो इसलिए इनके लिए मुश्किल है आपको भुला पाना, इसलिए इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। देखो, आपको आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपकी जो स्माइल है ना इस दुनिया में ना सबसे क्यूट स्माइल है आपकी। हो सकता है आपको आपकी स्माइल के लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हो। तो यस, इनको तो बस आपकी स्माइल बहुत पसंद है, ठीक है। वेयर हैबिट्स अडोरेबल। आप उनका कंफर्ट जोन हो, आप उनका सुकून हो, एक ऐसा सुकून, एक ऐसी घर वाली फीलिंग जहाँ उनको पता है कि यहाँ मुझे जज नहीं किया जाएगा। ये पर्सन जितना आपके सामने ओपन है ना, एक्सप्रेसिव नहीं है, ओके, लेकिन जितना इन्होंने आपको एक्सप्रेस किया ना, ये उतना भी नहीं करते किसी को। तो आप उनके लिए स्पेशल पर्सन हो,
स्पेशल हो आप उनके लिए. If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you. ये कह रहे कि अगर मेरे पास कभी चॉइस आती है इन फ्यूचर कि किसी को चूज़ करो पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ वो वर्ल्ड है, अगर किसी को चूज़ करने का इनके पास ऑप्शन आता है, चॉइस आती है कि पूरी दुनिया में से तुम किसके साथ रहना चूज़ करोगे, तो ये कह रहे हैं कि ये आपको ही चूज़ करेंगे अपनी लाइफ में. यू आर माई अदर हाफ. उनको आपसे अदर हाफ वाली फीलिंग्स आती है, जैसे आप उनके अदर हाफ हो. यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी. सो आई थिंक आपने एक बच्चे की तरह ही उनको प्यार किया है. सो या उनको पता है कि आप उनको कितना प्यार करते हो, तो शायद आपने एक बच्चे की तरह ही उनको पैम्पर किया है, और वो ये बात कह भी रहे हैं. यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड. या अगैन ये वही है कि यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड. इसलिए भी इनके लिए मुश्किल है आपको भुला पाना, क्योंकि आप उनको वो केयर करते थे, आप उनको वो कंफर्ट देते थे जब इनका मूड ऑफ होता था या जब ये अपसेट होते थे कि ये रिलैक्स हो जाए. तो इसीलिए मैंने वहाँ भी बोला था कि आप उनके लिए उनका सुकून हो. एंड लास्ट मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, इफ़ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ. अब यहाँ पर ना एनर्जी ये है कि अगर आप उनको मिल जाओ ज़िंदगी में तो बहुत है, इसके अलावा उनको कुछ और चाहिए नहीं अपनी ज़िंदगी में. सो यस, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि अब इनका ना मतलब लाइक मन नहीं है, ये इंटरेस्टेड नहीं है. इनका ये क्या, ये सब बेकार है मेरे लिए, है ना, क्योंकि मन ही अंदर से खुश नहीं है, तो उनमें भी कोई मन नहीं लग रहा इनका. बिल्कुल वही है कि इनको ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. अगर आप उनको मिल जाते हो तो उनकी ये फीलिंग है कि आप उनको मिल गए मीन्स सब कुछ उनको मिल गया, अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो या थैंक यू सो मच गाइज़. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.